नमस्कार दोस्तों, एमका को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए तेजस फाइटर जेट बनाया था और तेजस के बाद अब भारत अपने दो घातक फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, तेजस MK2 और एमका। दोस्तों, एमका यानी कि एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि भारत का सबसे घातक और आधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जिसके बनते ही भारत को दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी और इस लड़ाकू विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही भारतीय वायुसेना एशिया की नंबर 1 वायुसेना बन जाएगी। वर्तमान में सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद है: रूस, अमेरिका और चीन। लेकिन कई डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक चीन और रूस के मुकाबले अमेरिकी फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा उन्नत है और भारत का एमका भी इनसे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का होगा। बीच में ये रिपोर्ट भी निकल कर आई थी कि एमका 5th नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। इसमें कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और रडार को इक्विप किया जाएगा। भारत की HAL और DRDO मिलकर एमका के प्रोटोटाइप को जोरों शोरों से बनाने में लगी हुई है और उम्मीद है कि साल 2023 के अंत तक या साल 2024 के शुरुआत में इसके प्रोटोटाइप की उड़ान कंडक्ट कर ली जाएगी, जिसके बाद 2026 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। और भारतीय वायुसेना में एमका की 2 स्क्वाड्रन शामिल हो गई तो भारत चीन और पाकिस्तान पर एक अच्छी खासी बढ़त बना लेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास तो एमका की टक्कर का ना कोई लड़ाकू विमान है और ना ही कभी होगा, क्योंकि फाइटर जेट खरीदने में अरबों डॉलर का खर्च आता है और पाकिस्तान तो वैसे ही कर्जे में डूबा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा वो चीन से खटारा GF-17 उधार में ले लेगा। और रही चीन की बात, तो चीन का J-20 पूर्ण रूप से स्टेल्थ फाइटर जेट है ही नहीं। काफ़ी सारे डिफेंस एक्सपर्ट इसका दावा करते हैं। ताइवान ने भी J-20 को रडार पर पकड़कर चीन के इस नकली फाइटर जेट की धज्जियां उड़ा दी थी। इसलिए भारत के एमका से मुकाबला चीन और पाकिस्तान मिलकर भी नहीं कर सकते। भारत का तेजस MK2 फाइटर जेट ही इन पर भारी पड़ेगा, जो कि 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2024 के अंत तक तेजस MK2 को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा।